आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, नेधन पाप में कौन सी संधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि कंधा का तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए कंधा शब्द लिखा गया है और इसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अस्कंद हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसको देखिए अनामिका कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बताना है कि कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अनामिका लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन देखिए सी में है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे यहाँ पे पुरस्कार का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा नंदन कानन। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इतिहास के आंसू के लेखक कौन हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। ऑप्शन डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए वाक्य में दिया गया पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, तो यहाँ पर देखिए कर्म के आधार पर क्रिया लगी है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखिए पहला पद आपका संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। ऑप्शन देखिए डी में है तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर अगर आपकी एक मात्रा लगी हो तो वहाँ पर होता है आपका गुण संधि, अगर दो मात्रा लगी होती है तो वहाँ पर होता है वृद्धि संधि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। ऑप्शन देखिए सी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उपसर्ग देखिए शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर के प्रतिनिधि शब्द है तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि यमुना का पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यमुना का देखिए पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अर्कजा। ऑप्शन देखिए बी में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका तिनके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाथ। ऑप्शन नंबर डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखिए इलाज शब्द आपका देशज नहीं है। इसके अलावा देखिए सभी आपके देशज शब्द हैं, भौंकना, खिड़की और लड़का। ऑप्शन नंबर डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ससुर शब्द का तत्सम होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ससुर शब्द का यहाँ पे तत्सम पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ससुर। ऑप्शन नंबर सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि रजनी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए यामिनी होता है, त्रियामा होता है, छपा होता है और यहाँ पर के निशा होता है, लेकिन यहाँ पे भेक नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका
विस्मयादिबोधक हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ट। या देखिए उच्चारण की दृष्टि से आपका दंत नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। त वर्ग के अंतर्गत जितने भी देखिए आपके वर्ण आएंगे सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर देखिए जो ट वर्ग है ये देखिए आपका आता है मूर्धा के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो वर्ग के आपके पंचमाक्षर होते हैं, पांचवें अक्षर होते हैं, वह देखिए आपके अनुनासिक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। केला किन ध्वनियों से मिलकर बना है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि केला शब्द लिखा गया है किन ध्वनियों से मिलकर बना है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि आधा क हो जाएगा, उसका देखिए ए हो जाएगा, इसके बाद देखिए ल होगा और यहाँ पर कि आपका आ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब व्यंजन को स्वर सही दिखाना होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। तो ये देखिए कथन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया है कि वर्णमाला के सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। यहाँ पर कि स्वर रहित का मतलब क्या होता है? स्वर रहित का मतलब होता है कि जिसमें स्वर नहीं हो। तो वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उसमें देखिए स्वर आपके होते हैं, तो यह भी आपका गलत है। तो यहाँ पर कि पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कि सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया उपर्युक्त सभी सही हैं। तो ये देखिए आपका गलत लिखा गया। उपर्युक्त में देखिए आपके बहुत से गलत हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखिए आपका गलत लिखा गया, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? ये देखिए भक्ति काल के हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है महाभारत में नायक युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। या देखिए धीरोदात्त थे। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? मुंशी दयानारायण। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आवर्तक का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आवर्तक शब्द लिखा गया है और इसका देखिए विलोम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? अनावर्तक। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कच का अनिकार्थक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि कच शब्द लिखा गया है और इसका अनिकार्थक कौन नहीं है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि कच्चा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ और ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पर कि द्वीप और द्वीप का अर्थ क्रमशः है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका जो द्वीप लिखा गया है यहाँ पर कि इसका अर्थ हो जाएगा हाथी, और यहाँ पर कि जो लिखा गया द्वीप लिखा गया है इसका अर्थ होता है टापू।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर के चारों वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आपको राइट आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पर कि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह कमरे में जाकर सो गया है। तो यहाँ पर बी वाला अशुद्ध होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विभक्ति होती है। ऑप्शन देखिए डी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम में देखिए यहाँ पे आ जाएगा कोई होगा, कौन हो जाएगा, उसने हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए श्याम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संरचना की दृष्टि से कौन सा क्रिया का प्रकार नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया वर्तमान कालिक लिखा गया है, ये देखिए कोई भी क्रिया का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मोहन ने पढ़ाई यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा। ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जागा जागा संस्कार प्रबल दे गया काम तक्षण वह जल देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा वह, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा भ्रांतिमान। ऑप्शन देखिए सी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि अथवा शब्द लिखा गया है और व्याकरण की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, यदि क्या हो जाएगा आपका अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या अस्थाई भाव में देखिए जुगुप्सा होता है, निर्वेद होता है, हास होता है, लेकिन विषाद नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वर्णिक छंदों में देखिए यहाँ पे वर्ण का विचार होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए आपसे पुरस्कार का यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद पूछा गया था, यह भी आप कमेंट कर दीजिएगा।